पूरा सीज हो गया, सीज हॉस्पिटल ही, कमा ले लाखों रुपया, क्या कमाएगा? असुरक्षित कभी भी जा सकता है, असुरक्षित धन, ध्यान रखना असुरक्षित है, यानी इसलिए रक्षा करना हो तो रख जाओ यहां, नहीं तो असुर नश्रेणे, नहीं तो नाश हो जाता है। मालूम कैसे नाश होता है? आप लोग कभी अखबार देखते हो भाई साहब? बोलो नहीं देखते। बोले महाराज जब से आप आए तब से तो नहीं देख पाते हैं। क्यों ज्ञानी अशोक जी, नहीं पढ़ते अखबार? थोड़ी बहुत तो पढ़ते होंगे। तो आप लोग कभी पता चलता है कहीं गैस सिलेंडर फूट गया, कहीं देखते हो कि देशों विदेशों में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई? केरल में बाढ़ आई थी, कहाँ आई थी बाढ़? केरल में आई थी ना। कितने लोग मरे थे? कितने लोग गए थे? बताओ ना भैया। मान लो सपोज करो तुम्हारे घर में भूकंप आ जाए तो, बाढ़ बूंदी में आ जाए तो नाश हो जाएगा सब, कई परिवार नष्ट हो गए। मैंने सुना कलीब कोई सुना रहा था, किसी के पेड़ में आग लग गई चलते चलते। कोई नागदी का है, मुझे पता नहीं कहाँ का है, बाकी आप लोग जानो। है लग गई ना? थाने पता कौन है? चलते चलते नागदी में आग लग गई, गाड़ी चल गई। एक सुना था भी चले थे ना भाई साहब, अब थाने के मुझे पता है, कौन आपकी है क्या? लग गई ना। बताओ 50,000 60,000 लाख की तो होगी, बैन तो कम से कम इतनी तो होती है। वो तो लोहे में बिक जाए 50,000 में तो, और हो तो ले 20-25 हज़ार में तो अपनी खरीद लूँगा, दे देंगे मंदिर वालों को। विचार करना, नाश हो गया ना। मैं सीकर में था, जब सीकर में किसी गैस सिलेंडर भूल गए मुसलमान के घर में, किसी में 5-7 लोग तो चले ही गए थे, 2-5 अभी भर्ती चल रहे। एक के यहाँ आग लग गई, किसी सिंधी की दुकान में 80-90 लाख रुपए का माल सुहा हो गया। नाशवान है। पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है। जिनको रोकना हो धर्म में लगाओ, जिनको रोकना हो मंदिर में लगाओ, जिनको रोकना हो गुरुओं के चरणों में लगाओ, नहीं तो रुकना तो निश्चित नहीं है। कमा कमा के चले जाओगे, कुछ भी नहीं ले जाओगे, ये दान कर जाओगे, तुम्हारा नाम चला जाएगा, तुम्हारे नाम से जाएगा। ध्यान रखना भैया, चौगान वाले हो चाहे सभी जहाँ जहाँ वाले हो, कुछ बना जाओ, कुछ कर जाओ। मालूम एक बोले महाराज एक मंदिर है, उसमें 50-60 लाख रुपया लगाना है, यहाँ मंदिर में लग गया, वहाँ लगाना है, वहाँ लगाना है। कितने परिवार हैं भाई साहब? कितने परिवार हैं चौगान में? हैं 100 घर हैं, 100 पौने 200। अब एक एक व्यक्ति का मकान देखना कितने कितने रुपए का बना है। छावड़ा जी के मकान पता करो गुरु नानक कॉलोनी में कितने का बनाएगा, कितने का पड़ेगा? वो बच्चों के लिए बनाए ना, 50-60 लाख में तो मैं खरीद सकता हूँ संत भवन के लिए। बोलो तैयार हो गया? किसका है, कौन से छावड़ा का है? सब रहते वहीं क्या हैं? पूरे रहते। 50 लाख का तो मैं खरीदवा सकता हूँ। ओम जी का मैंने देखा 50 लाख अभी ले ले नगद, और प्रदीप कहे तो मैं 60 लाख दे सकता हूँ, पूरा छोड़ दे पूरा मकान। अब विचार करना थोड़ी देर बस, अब जाना नहीं कहीं, ना प्रदीप के मन जाना, ना छावड़ा में जाना, ना ओम जी में ना जाना, महेंद्र जी के यहाँ कहीं जाना। अब तो ये कह रहा हूं, एक पिता अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपया खर्च करके मकान बना सकता है, तो हे जैनियों तुम पूरी समाज मिलकर के एक मंदिर करोड़ों का नहीं बना सकते क्या? सोचना, मकान बनाओगे राग द्वेष होगा, संसार की क्रियाएं होंगी, और मंदिर बनाओगे तो भगवान की आराधना होगी। और कल जैसे बॉम्बे से कहीं से, कहीं जयपुर से, कहीं बेनार से कितने लोग आए दर्शन करने गए, तो क्या बात कह के गए? जब मधुबन कॉलोनी, आज भले कोई साधु संत आए, अच्छा कहें ना कहें, सुन लो मधुबन कॉलोनी वाले जो बैठे हो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कल के दिन सब साधु संत हो चाहे श्रावक हो, मेरी गारंटी है आज से 50 साल बाद मधुबन कॉलोनी का मंदिर एक चमत्कारी मंदिर माना जाएगा। कुछ दिन बाद क्यों माना जाएगा? इतनी विशाल प्रतिमा भूमि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, किसकी है? आज जितने मंदिर, आज पुराने मंदिर अपन दर्शन करते हैं बूंदी शहर के, कितने सुंदर लगते हैं। यही 50 साल बाद मंदिर, अब मालूम उसको बधाई दी जाएगी जिसने मंदिर बनाया होगा। हसनापुर हो चाहे खजुराहो जाओ आप, चाहे कर्नाटक जाओ, भगवान बाहुबली स्वामी कितने साल हो गए, हजारों साल बने हो गए, लेकिन आज भी चामुंडराय आदि का नाम लिया जाता है, आज भी बनाने वाले का नाम लिया जाता है, आज भी उस डोकरी माँ का नाम लिया जाता है। विश्वास करना ज्ञानी, हजारों साल हो गए, प्रतिमा वैसी वैसी खड़ी है।
इसलिए असर्च नस्रण धनादिना ये धन दादी नस्रोणे स्वस्तम बन्नो जना को पी जुर्बान्यु सर्पता, ये जुर्बान पुरुष घी पीने के समान कौन अपने आप को स्वस्थ मानेगा। धन से कोई सुखी नहीं होता, सुखी तो वास्तव में धर्म से होता है। लेकिन दुख कैसा है, कितना है, फिर भी नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? निकाल लो, कागज जमा कर दिए क्या? कितने अच्छे हो, मतलब इतना कागज भारी पड़ रहा है तुम लोगों को। 9 माह पेटे को पेट में रख लिया बच्चों को, एक छोटा सा कागज जिनमाणी का कागज वो तो हाथ में संभाल के रखो, पढ़ो जल्दी तो दो एक दूसरे को। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशाम्यो दीक्षते दहिमान मृगा कीर्ण बनांतर तरस्तवत। विपत्ति मात मनो मूढ़ा परेशाम्यो नेक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तवत। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा, जोर जोर से पढ़ो। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशाम्यो नेक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तवत। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। विपत्ति मात्मनो मूढ़ा। अब सुनना भैया, संसार में भी इतनी विपत्ति चल रही है। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार जल गई, उसका घर जल गया, वो मर गया, वो तूफान आ गया, वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप का चिंतन नहीं कर रहा है। उदाहरण दे रहे हैं, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तस्बत। एक वन के अंतर है ना, जंगल में, एक जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ पर चंद्र प्रकाश धानोप्या प्या की त्या। अब मैं तो यही में कन्फ्यूज जाता हूँ, क्या धानोप्या क्या धानोत्या, इसलिए सब लोग जैन लगाओ सही में। क्या? हाँ क्या है? धानोत्या। देखो त्या बता, प्या बोल दिया मैंने, धानोत्या कर दिया, उन्होंने सुधार कर दिया, करेक्शन कर दिया तुरंत। कितना राग है इस धानोप्या धानोत्या से भी। हो ज्ञानी और जैन लगाओ तो कहीं कोई टेंशन नहीं। मैंने एक बार जैन का जन्म पढ़ा, मैं सोच रहा हूँ आए जैन का जन्म बताऊँ। वो निवेदन करते हैं कि अपनी नाम के आगे जैन जरूर लिखाएं। निवेदक निर्मल सेठी, निर्मल जैन तो जैन लगाते शायद, पर और भी प्रदीप पाटनी, ये गंगवाल, ये धानोप्या, ये धानोत्या। क्यों भाई साहब? निवेदन स्वयं कर रहे, शराब नहीं पीना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में कटनी में एक मास्टर पढ़ा रहा था। पढ़ाते चर्चा चल रही थी, बच्चों सुनो, एक यानी आप एक सुनो, बीड़ी नहीं पीना चाहिए महाराज, सिगरेट नहीं पीना चाहिए हो मार साहब, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए हो मार साहब। एक बच्चे ने पूछ लिया, मार साहब इसके करने से क्या होता है? बेटा बीड़ी सिगरेट पीने से कैंसर होता है। क्यों हम जी मार साहब, बोलो ना। ऐसे करने से कुछ नहीं होता। बोलो ना, क्या पढ़ाते हो मास्टर बच्चों को? सच बताऊं, बिल्कुल ओम जी मार साहब जैसा था। कैसा था? बच्चों को पढ़ाया, बेटा बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तम्बाकू नहीं पीना चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। और उन्होंने कहा कब क्या होता है मार साहब? उन्हें बेटा तम्बाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर होता है। बोले जी मार साहब नहीं खाएंगे। और बाहर निकला मार साहब, पुड़िया खोली और धीरे से, तो बच्चों ने देख लिया, आप एक जैसा ज्ञानी था, बोलने में मास्टर है। बोले मार साहब ये क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कर रहा हूं। मार साहब आपको भी कैंसर होगा। कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? ओ महेंद्र जी, ये खाने वालों के नीचे चेहरे क्यों हो जाते हैं? मेरे से ऊपर करो ना, जब खाते हो शौक से तो दम से खाओ, तो दम से बोलो। पर जब कमी होती ना, अब प्रदीप का चेहरा भी इतना सा रह गया। वो नहीं खाता नहीं है, यद्यपि जब से हमें तब से नहीं खाता हमारे पास। नहीं खाते ना? नहीं खाओ भाई साहब। एक बार माँ थी, और माँ, अभी मैंने छोटे बच्चा देखा, दर्शन कर रहा था, कोई बच्चा पिता दादा के साथ आया था। वो चावल दिए, उस बच्चे ने चावल दिए, दादाजी ने चढ़ाया, दादाजी ने यहाँ चढ़ाया, क्यों? दादाजी बड़े थे तो हाथ आ गए, लंबे दादा थे तो यहाँ तक आ गए। तो बच्चा छोटा, वो पानी रहा, तो विश्वास मानो बच्चे ने नीचे चावल नहीं चढ़ाए। क्यों? बोले दादा ने जहाँ चढ़ाया वहीं देख रहा था वो दादाजी क्या कर रहे हैं। दादा ने ऐसे चढ़ाया, वो हाथ जोड़े, तो उसने भी ऊपर, जब वो दादाजी उठाया तब यहाँ चढ़ाए, देखो उससे चढ़े चावल, और फिर उसने हाथ जोड़े दादा ने। तो बच्चे ने कहा विश्वास मानो, जैसा पिताजी करता है वैसे ही बेटे में संस्कार बनते हैं। माँ ने बोला बेटा रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए।
बोले हो मम्मी क्यों, आखिर बात कहो, क्यों नहीं करना चाहिए, कन्नू जैसा क्या नहीं। बोले क्यों नहीं करना, बोले बेटा रात में जो भोजन करता है उसके बड़े बड़े सींग आ जाते हैं, सींग। बोले सींग निकले, बड़ी समस्या। तो बोले कहीं मम्मी नहीं खाएंगे। अब क्या हुआ, कन्नू के पापा एक दिन रात में लेट हो गए, और जब लेट हो गए तो रात में त्याग छाई कौन। तो मम्मी तो बढ़िया बना, बच्चा तो सो गया था। अब सो गया तो बच्चे की नींद खुल गई। मम्मी बर्तन कहाँ गई, वहाँ पटक रही थी, रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो उसकी नींद खुल गई। तो बच्चे होशियार होते हैं, माताओं ध्यान रखना, इसलिए एक सीख ले लेना, कभी पाप भी करो तो बच्चों जहाँ सो रहे हैं वहाँ नहीं करना। बच्चे की नींद खुल गई, नींद खुलती हुई देखता है कि क्या हो रहा है यहाँ। तो मम्मी तो भोजन बना रही थी, और जब मम्मी भोजन बना रही थी उसने कहा देखो आके क्या होता है। तो मम्मी भोजन बनाते बनाते पापा गए हाथ पैर धो के 1 नंबर 2 नंबर फ्रेश व्रेश हो गए, बढ़िया चमको कुर्सी पर बैठ गए, और टेबल लगी थी बढ़िया। और बढ़िया जैसे ही कन्नू की मम्मी ने रोटी लाई तो बच्चा तो खड़ा हो गया, मम्मी मम्मी मम्मी। बोले क्या हो गया बेटा, सो जा। बोले नहीं सोऊंगा, पापा रात में खाते हैं, पापा के सींग क्यों नहीं निकले। बताओ अब क्या फर्क पड़ेगा, बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। मम्मी का चेहरा इतना वैसे इतना सा है, राकेश कितना है तेरी बहन का चेहरा, बोल इतना सा। वही बेचारी मम्मी करे क्या, धार्मिक है, धर्मात्मा, पापा को खिलाना पड़ता है, कोई थोड़ी धर्मात्मा है। तुम्हारा नाम लिया क्या हमने, उसकी बहन का लिया। ये माताएं नहीं सुन सकती कमी, ये गलती नहीं स्वीकार करती, ये नहीं सोचते कि मेरे लिए थोड़ी पता नहीं कितनी कन्नू बैठे यहां। क्या ऐसी है स्थिति। सच बताऊं, जैसे मैंने बताया था ना एक बार, मम्मी वगैरह कैसे सिखाती, कैसे झूठ बोलना सिखाती हैं। मम्मी ने मिठाई बनाई थी, वो मिठाई क्या हुआ, बर्फी रख दी, और नमन था बिल्कुल छोटा था, बड़ा चंचल था, वैसे अभी चंचल है। तो मम्मी कहीं जा रही थी पड़ोस के यहाँ, कहीं काम से था, पूरब चंद जी के यहाँ जा रही हो, पता नहीं कहाँ जा रही थी। बोले बेटा नमन इधर आ, छोटा था बिल्कुल 4-5 साल की पैर की पहली गाट, मुझे याद अच्छी तरह से। बोले बेटा इधर आ। बोले क्या है मम्मी। बोले खिड़की नहीं खोलना। बोले क्यों। बोले इसमें बाबा बैठा है, खा जाएगा। तो मम्मी नहीं खोलूंगा। अब वो वहाँ मनोज के यहाँ जब तक गई तो उसने सोचा कि मम्मी तो अभी थोड़ी देर से आएगी, आखिर बाबा बाबा रोज चिल्लाती, मम्मा देखूं तो इसमें क्या कौन सा बाबा है। तो उसने अलमारी खोल ली, और खोल ली तो बाबा ये कहाँ था, क्या था, क्या था। और नमन तो वैसे ही खाने में नंबर, टेंशन फ्री, दाल बाटी मिल जाए तो छोड़े कौन, और बर्फी मिल जाए तो फिर तो टेंशन फ्री। देखो शरीर दिख रहा है, क्यों लगी, सही है ना। विश्वास करो, उसने खोला, बर्फी मिली, बर्फी खाई पियो तो प्लेट भरी, तब 2-3, अब ए था मनन था, तीनों बहन परी आई नहीं थी, 2 बहनें थी, चाची थी, चाचा तो काम में लगे तो उसको जुगाड़ कहीं कर ले थे, होटल में कोई टेंशन नहीं। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी बर्फी बनाई थी, माँ बाप की बर्फी कितनी बनती है, प्लेट बनाई, और नमन का शरीर वैसी भारी, उसने तो पोंछी फांची वो खा गई, और पूरी खा के बैठ गई, मुंह में पहुंच गई। मम्मी आई तो चाचा भी आ गए, चाची आ गई, सब आ गए, और सब लोग बैठ के खाने के लिए, जैसे रोटी परोसी, सब्जी परोसी, उन्होंने कही, मम्मी ने सोची यार नमन की मम्मी ने, चलो मीठा बर्फी उठा लूँ, खिला दो सबको। वहाँ देखी पेटी साफ प्लेट। उस समय तो कोई खा नहीं, दोनों बहनें स्कूल गई थी, ये छोटा सा था, तो ये तो घर में था, छुट्टी थी जो भी थी, और सब आए तो बैठे। बोले बेटा नमन इधर आ। बोले क्या है मम्मी। बोले बर्फी कौन खा गया। बोले मम्मी आप वहाँ गई थी ना, तो आप मुझसे कह गई थी सलवारी में बाबा बैठा, कहीं बाबा तो नहीं खा गया। किसने सिखाया झूठ बोलना, बताओ, बोलो ना। अरे बाबा खा गया तो खा लिया उसने, झूठ का झूठ बोल रहा है, तुमने सिखाया। ऐसे होता है जब तुम स्वयं झूठ बोलना सीख छोड़ो। तुमने बाबा क्यों कहा, वही यदि कहते, मैं गारंटी से कह रहा हूं, नमन की गारंटी लेके, मम्मी यदि उसी से कहते बेटा इसमें मीठा रखा है, इसमें खोल मत खोलना, घर में रहना, बिल्ली वगैरह ना आए, ध्यान रखना थोड़ा सा, कहीं खाना जब सब लोग आएंगे खाएंगे, तो हो सकता वो धैर्य रख करके मीठा का इंतजार करके मम्मी का इंतजार करता, झूठ का झूठ नहीं बोलता। पर विश्वास मानो, आज बच्चियों को संस्कार गलत देने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो माता पिता को जाता है, वो अच्छे संस्कारों का श्रेय भी जाता है तो माता पिता को ही जाता है। वो कलेक्टर बन गई, यहाँ की महिला जो भी मुझे नाम नहीं पता, पर जो कलेक्टर है यहाँ की, विश्वास मानो उसकी माँ यदि हो, उसके पिता हो, तो गर्व के साथ सीने पे ताल ठोक के कह देगी मेरी बेटी कलेक्टर है। आज पूरी बूंदी जिला में चला रही है अपने आप को। कोई विधायक बनाओ, कोई सांसद बनाओ, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी की माँ आज खुशी होती होगी मेरा बेटा प्रधानमंत्री बना है। राहुल की माँ सोनिया गांधी को खुशी होगी मेरा बेटा अध्यक्ष बना हुआ कांग्रेस पार्टी का। और विश्वास मानो क्या क्या नहीं होता होगा। उस माँ से पूछना
उस माँ से पूछना जिनके बेटे कुछ करके कुछ बन जाते हैं तो उस माँ को भी खुशी होती है। उस माँ से पूछना कुछ बेटा बेटी गलत कर जाते हैं तो फिर उनको माता पिता को कैसा लगता है। इसलिए ध्यान रखना, इस संसार में विपत्तियां हैं, संसार में समस्याएं हैं, फिर भी तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो। दही मार्ग मृगा कीड़े बनांतर तत्वत। मैं कह रहा था वृक्ष पर आग लगी। कहाँ लगी आग? वृक्ष पर आग लगी। वृक्ष पर बैठा है, चारों तरफ आग लगी, वृक्ष पर बैठा है। अब व्यक्ति देख रहा है, देखो देखो देखो, ओ हिरण जल गया, देखो 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 वो शेर जल गया, ओ आग ने वो आदमी को पकड़ लिया, वो देखो देखो वो वृक्ष जल गया। हे भैया, चारों तरफ आग लगी है, तू बैठा कहाँ है? बोल। उसी जंगल में ज्ञानी सबको देख रहा है, सबको देख रहा है कि जल रहा है। अरे मुमुक्षु, विश्वास करना ज्ञानी, जब सब जल रहे हैं तू भी उसी जंगल में बैठा है जहां भीषण आग लगी है, तू जलेगा कि नहीं? ऐसे संसार में देख रहा, उसकी यहाँ लग गई, उसको एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, उसको अटैक आ गया, कहीं साइलेंट अटैक आ रहा है तो कहीं जोर से अटैक आ रहा है। आ तो अटैक रहा है ना, किसी का ब्रेन हो जा, किसी को पैरालिसिस हो गया, कहीं किसी को कुछ हो गया। कितनी समस्याएं। विपत्ति मात मनो मूढ़ा, मूढ़ा मूढ़ प्राणी आत्मनो विपत्ति ना इच्छते। अपनी विपत्ति नहीं देखता, दूसरों को देखता है कि ऐसा हो गया। इसलिए स्वयं की विपत्ति देखो, स्वयं को देखना शुरू करो। हे महाराज, हे साधु, अपने आप को देखना शुरू करो, फिर दूसरों को देखने का प्रयास करना। बस अपने आप को सुधार लोगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। हे श्राप को, आप भी अपने आप को कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कौन सी क्रिया कर रहा है, इसको ना देखकर स्वयं को देखो कि संसार में मैं भी हूँ, मुझे संसार के दुखों से बचना है, संसार के दुखों से मुक्ति पाना है, तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे चौगान वालों ने किया, देवपुरा वाले भी तैयार हैं, कुछ ना कुछ तो हो महाराज, बहुत दिन हो गई, अब तो कुछ तो करो बस। क्योंकि गुरु जहाँ मिल जाएं, जिनवाणी जहाँ मिल जाए, नोट कर लेना एक शब्द, सभी लोग जितने लोग बैठे हैं, गुरु जहाँ मिल जाएं, जिनवाणी मिल जाए और भगवान के दर्शन आराधना पूजा के भाव बन जाएं, तो समझ लेना हमारा निकट भव्यता आ चुकी है, हमारा कल्याण निकट है। पुष्प जी, और जहाँ भगवान से गुरुओं से दूर होने लग जाओ तो समझ लेना पतन हमारा जरूर आ गया है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, सभी लोग जितने बैठे हों अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, जितने लोग बैठे हों, जिनके भाव देव साध गुरु की आराधना करने के, जिनवाणी सुनने के बनते हों, जिनवाणी गुरुओं की सेवा करने के भाव बनते हों, गुरुओं को अपने यहाँ ले जाने, चतुर्मास आदि कराने, दान आदि के भाव बनते हों, समझ लेना मेरा कल्याण निकट है। जहाँ गलत भाव बनते हो समझ लेना हमारा अकल्याण होना निश्चित है। इसलिए ध्यान रखना, अपने आप को समझने का प्रयास करना, समय को बर्बाद मत करना, अन्यथा क्या होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की